आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। इससे पहले हमने 2.2 का सॉल्यूशन पार्ट 1 किया था, आप लोग जरूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू 15 तक। 1 to 6 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, तो वही कंसेप्ट रहेगा जो हमने आपको 2.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, एग्जाम्पल्स किए थे उस कंसेप्ट के ऊपर। हमने इधर पता ही है आपको डोमेन रेंज की टेबल बनी हुई है, पूरे चैप्टर के दौरान यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखने पड़ते हैं, तो मैंने उसको यहाँ पर एक बार लिख दिया है। ठीक, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कंटिन्यू चल रही है क्लास ये वाली, केवल वो वीडियो बड़ी हो रही थी, इस वजह से 2 पार्ट में बनाई जा रही है इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, है ना, राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x², जहां पर a पॉजिटिव 0 और ये कंडीशन गिवन है। ठीक, तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ना, तो हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपको जो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन इससे पहले कराए थे ना, उन्हें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करने के एक टेबल बनवाई थी कि जब कभी ऐसा हो तो ये पुट कर देना, जब कभी ऐसा हो तो वो पुट कर देना। आप उस वीडियो को जरूर देखना एक बार, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन आपको आगे तक काम आएंगे, बहुत आगे तक काम आएंगे। ठीक है, वैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट हम वहां से नहीं करेंगे, या तो कुछ सोचना है आपको कि क्या ट्रिग्नोमेट्री में ये ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या इस तरह मैचिंग वाला ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास वाली। दूसरी बात, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, और ये ब्रैकेट के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इतना बड़ा, tan इनवर्स और ये एक्सप्रेशन। तो मेरी इच्छा क्या होगी, मेरी इच्छा होगी कि मैं इसको tan s बना दूं, मान लो मैं इसको tan समथिंग बना दूं। क्या बना दूं, tan समथिंग, s की मतलब समथिंग, tan कुछ बना दूं, क्योंकि tan इनवर्स tan समथिंग क्या होता है, समथिंग, अगर वो समथिंग tan इनवर्स की रेंज में हो तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं किसी तरह इस अंदर वाले को ना tan की फॉर्म में ले आऊं, tan में, ताकि ये tan इनवर्स tan बन जाए। ठीक है, तो अब हमको ढूंढना ये है कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमने आज तक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है 11th क्लास में, और वो tan में होना चाहिए, tan में होना चाहिए। ठीक, तो हाँ, हमको याद आएगा कि हमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में, यूज भी किया था एक आध बार। ठीक है, चलो, तो ये कुछ कुछ ऐसे बन रहा है, देखो ध्यान से, कुछ कुछ मैचिंग हो रही होगी इसकी इससे। ये ए हमको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर, इस ए का इलाज कर देंगे। तो पुट करेंगे हम यहाँ पर x इज इक्वल टू ए tan थीटा। क्यों क्यों पुट करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट करने पर ना अंदर ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए tan थीटा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बुक में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए अपॉन रूट 3। ये कंडीशन गलत लिखी हुई है, और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इस बुक में इन काफी क्वेश्चन में काफी सारी मिस्टेक्स हैं एनसीईआरटी में, और कई सालों से चलती हुई आ रही है। एनसीईआरटी वाले इसको चेंज नहीं करते, चैप्टर को रिड्यूस कर रहे हैं बार बार, कभी कम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि कम ही कर रहे हैं, मगर जो गलतियां वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो जो इसका जो इसका ठीक रूप होगा, ठीक वर्जन, वो ये होगा कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे लिखा हो माइनस ए अपॉन रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए अपॉन रूट 3। ये ठीक कंडीशन ये बनी। क्वेश्चन के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्यों गलत था, कि अगर इक्वल टू लिखते हैं तो क्यों गलत है, मैं दिखाऊंगा भी आपको क्वेश्चन के एंड में भी, है ना। तो अब ये ठीक है। ठीक, तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा, तो ये क्या बनेगा, तो ये बने के आएगा मेरे पास tan इनवर्स 3, देखो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू एक्स की जगह क्या रखा, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया 3 ए स्क्वायर, और जहां पर एक्स है वहां पे क्या रख दिया हमने, ए इंटू tan थीटा माइनस एक्स क्यूब का मतलब ए क्यूब इंटू tan थीटा क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a और a tan थीटा स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरी बात तो बहुत ध्यान से देखेंगे, tan इनवर्स, देखो a क्यूब ये रहा, a क्यूब ये बन जाएगा ना a क्यूब, तो a क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का क्यूब अपॉन a स्क्वायर ये रहा, सॉरी a स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए क्यूब कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो tan इनवर्स, अब देखो tan इनवर्स जो बचाना अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं tan 3 थीटा, उस फॉर्मूले से, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले से इसको हमने क्या लिख दिया tan 3 थीटा। और tan इनवर्स tan x क्या होता है,
tan इनवर्स tan x क्या होता है? x। कब? अगर ये x, अगर ये 3 थीटा बिलोंग करता हो tan इनवर्स की रेंज में, और रेंज कितनी होती है? -π/2 टू +π/2। समझ में आई बात? ये पता ही है हम हर क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, इसको हमने भी एज्यूम किया है, इसको भी हम इसको इधर वैलिडेशन करके दिखाएंगे इसका, ठीक। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। कब? जब tan इनवर्स tan थीटा, और जो थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता हो, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता हो, ठीक। तो अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छोटा टीचर्स करते हैं, टीचर बताते हैं बाकायदा, मतलब मैंने देखा है टीचर बताते हैं स्कूल में, ट्यूशन में बताते हैं क्या, कि tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan कट गया और क्या बच गया? 3 थीटा। दिस इज नॉनसेंस, ये तो बहुत बड़ी नॉनसेंस है, ये तो कुछ बात ही नहीं है, ये मैं तो कहूंगा कि जो लोग ऐसा बता रहे हैं वो अनपढ़ हैं। भाई ये क्या मतलब हुआ tan, बल्कि लोग ये भी कहते हैं कुछ तो कि tan 3 थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, tan मल्टीप्लाई बाय 3 थीटा, ऐसा कुछ है क्या? भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 थीटा पर फंक्शन ऑपरेट हुआ है tan, ये मतलब हुआ ना। तो ऐसा करना गलत होगा, मैं पहले बता दूं आपको, पूरा क्वेश्चन कट जाएगा आपके इस बात के ऊपर, पूरा क्वेश्चन, अगर कभी ऐसा करके आओगे। ये कुछ नहीं होता, करते हैं लोग, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, करते हैं लोग, यूट्यूब पे भी करते हैं, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं लोग बाल, और बच्चे देख भी रहे हैं उनको। मजे बात है कि बच्चे देख भी रहे हैं उनको। tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, भैया कुछ कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होता यहाँ पर, लॉजिक है कि tan इनवर्स tan x ये फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स tan x की वैल्यू x कब हो जाती है? जब ये x tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चलो जी, क्या हो जाएगा? 3 इंटू थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू हम लोग वहां से फाइंड करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी मेरे पास, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन a। अच्छा, इसके बारे में भी हम, इसको भी आपको मैं भी वैलिडेट करके दिखाऊंगा, एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ बना दिया, ठीक। तो 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये तो हुआ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ठीक है, मगर अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? हमको ये चीज दिखानी पड़ेगी करके कि हाँ 3 थीटा इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, ये हमको भी दिखाना पड़ेगा, करते हैं इधर, ठीक। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ से रब कर देता हूं। तो मुझे आपको भी 3 बातों के जवाब देने हैं अभी इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए, ठीक। 3 बातों में मुझे जवाब देने हैं। नंबर 1 तो ये नेगेटिविटी क्यों गलत थी वो बता दूंगा मैं आपको, ये चीज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ समझाने के लिए, इसको क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना। और ये इसका वैलिडेशन आपको जरूर करना है, ये मैंने बताया था, भले ही आपकी बुक में ना कराया हो, भले ही एनसीईआरटी में ना दिया हुआ हो, भले आपके टीचर ना कराएं, मगर आपके नंबर कटेंगे, 100% कटेंगे, अगर आपने बिना बिना 3 थीटा को इस इंटरवल में बिलोंग कराए बिना ऐसा लिख के आए तो नंबर कटने वाले हैं, पक्का बता दो पहले, ठीक। चलो जी। अच्छा, एक बात याद आ गई, कुछ बच्चों को के कमेंट आते हैं कि क्या कहते हैं कि ये तो हंसते नहीं है, सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ कई बार। तो देखो, एक्चुअल में तुम लोग इसलिए यहाँ पे आए भी नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर हंसी मजाक करने नहीं आए हो, पढ़ने के लिए आए हो। देखो, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बकवासबाजी भी होती है, ठीक। और उनके साथ बच्चे ज्यादा जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि क्या है, रीजन है कि बच्चों को ना ये बकवासबाजी, मतलब ज्यादातर बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, उनको बकवासबाजी ही ज्यादा पसंद आती है, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा, मैं बताओ, जो लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है, जो आज पढ़ लिख के जीनियस जीनियस बन चुके हैं, जो लोग अब से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले पढ़ के आज जीनियस बन चुके हैं, उनके लिए ना तो यूट्यूब था, ना ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था पढ़ने के लिए, ना ही उनके पास उस टाइम ट्यूशन भी नहीं होते थे। अब से 30-35 साल बाद पहले आप जाओगे ना, तो उस टाइम ट्यूशन भी नहीं होते थे, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, सिर्फ स्कूल और सेल्फ स्टडी बुक से। तो जब वो बच्चे थे उस टाइम पर, जो बुक से पढ़ते थे, तो क्या वो बुक बोलती थी? क्या वो बुक उनके साथ हंसी मजाक करती थी? क्या वो बुक उनको जोक सुनाती थी बीच बीच में? लेकिन नहीं ना। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, वो हर जगह पढ़ेंगे, चाहे हंसी मजाक हो रही हो या ना हो रही हो, जिनको पढ़ना है। तो जिनको नहीं पढ़ना वो कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कुछ लोग, मुझे कई बार कमेंट आ जाता है। तो असली बात तो ये है कि अगर मैं आ जाऊं ना हंसी मजाक करने पे, मान लो बीच बीच में करूं, तो मैं भूल जाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा उस चीज से कि मेरा फोकस कहां था, मैं उस चीज से हट जाऊंगा, फिर मैं करूंगा कुछ मिस्टेक कर बैठूंगा, हो सकता है मैं आपको कुछ गलती पढ़ा दूं फिर, ठीक है। तो उससे अच्छा तो क्या है कि कम बच्चे जुड़े मगर ठीक पढ़े, ठीक। चलो, तो हमको क्या करना था, इसको वैलिडेट करना था। तो सुनो, कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है -a/√3 लेस देन x लेस देन a/√3। अच्छा, एक बात पहले बताऊं आपको कि जो मैंने इसकी 2.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी ना,
मैंने उसमें बताया था कि जो हर फॉर्मूले के साथ में जो कंडीशंस गिवन है, देखो एनसीईआरटी का सिलेबस उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सी डोमेन ऑन रेंज में पढ़ते हैं आके अपने आप ही, उनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम हर फॉर्मूले को ये मानते हुए कि हम केवल बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, उस लेवल से बात कर रहे हैं हम, तो हम उन फॉर्मूलों को विदाउट कंडीशन भी आप रख सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर बोर्ड से अलग अगर किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कैसे होगा, कब पाई प्लस होता है, कब पाई माइनस होता है, वो भी पता होना चाहिए। और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, वो मैं जब मैं जल्दी ही मैं अभी लगा हुआ हूँ उस चीज पर कि मैं आपके पास में कंपटीशन की सीरीज लेके आने वाला हूँ, एनडीए जेईई मेंस वगैरह की, ठीक है, एडवांस की भी। तो उसमें हम आपको हर टॉपिक पर उसमें हम आपको हर टॉपिक का सारा ज्ञान देंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे टोटल। ठीक है, वो 12 प्लस एनडीए जेईई वगैरह की इस तरह की सीरीज आपको जल्दी मिलने वाली है। हम लोग लगे हुए हैं उस पर। ठीक है, हम लोग मतलब मैं मतलब मेरी कोई टीम वगैरह नहीं है, जो करता हूँ मैं सिर्फ अकेला ही करता हूँ, मतलब मैं लगा हुआ हूँ इस तरह अभी, है ना। तो जल्दी मिलेंगे उस चीज में भी हम। तो फिलहाल मैं क्या बता रहा था, फिलहाल हम केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लेकिन हाँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वैलिडेशन करके दिखाना जरूरी है, ये चीज जरूरी है। चलो, तो क्या था, -a/√3 लेस देन x लेस देन a/√3। तो इसमें हमने क्या किया, -a/√3 लेस देन x की वैल्यू क्या थी, a tan थीटा। देखो हमको यहां से जानकारी किसके लिए निकालनी है, थीटा के, थीटा के लिए जानकारी चाहिए मुझको, थीटा की, थीटा कहां होगा, तो मैंने इसको a से डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड किया तो -1/√3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3। ठीक हो गया क्या, इनवर्स ले लो, जब इनवर्स हो गया ना तो -tan−1 1/√3, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लाइन, और क्या हो जाएगा tan−1 1/√3। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइन में, tan में और सेक में इनवर्स लेते टाइम इनइक्वलिटी का सिंबल यही रहेगा, लेकिन कोस में, कोसेक में, कोट में ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन, tan और सेक तीनों होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और कोस, कोसेक, कोट होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उनमें इनवर्स इनवर्स लेते टाइम इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो tan−1 1/√3 कहां होगा, π/6 पर, लेस देन थीटा, और ये कहां पे होगा, π/6 पर। ठीक है, हमको तो थीटा मेरा कहां से कहां तक आ गया, -π/6 से +π/6, और 3 थीटा कहां पहुंचेगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा ना, और ये क्या हो गया फाइनली, -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। तो बताओ 3 थीटा को मैंने उस इंटरवल में ला दिया ना, हमने दिखा दिया कि हाँ 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है, तभी तो हम लिखेंगे इस बात को कि हाँ, समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपको करना है, इसको करने में आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। इधर आप इसका करके दिखाओगे, और इस वाली चीज का वैलिडेशन आपको इधर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो इस वाले स्टार को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये तो हुआ परफेक्ट सॉल्यूशन। अब दो बातों के जवाब रह गए हैं, एक तो ये और एक इनइक्वलिटी। देखो इनइक्वलिटी पे मैंने इक्वल टू क्यों हटाया, सुनो बात को, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लेके आता तो यहाँ पे क्या आता, क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल तो tan इनवर्स की रेंज में होता ही नहीं ना, क्लोज इंटरवल तो tan इनवर्स की रेंज में होता ही नहीं है। दूसरी चीज, एक बात और भी है यहाँ पर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अच्छा बताता हूं अभी, तो इसलिए इस वजह से यहाँ पर गलत दिया था क्वेश्चन में, तो ऊपर क्या नाम है, इक्वल टू नहीं आया। दूसरा, जब मैंने x अपॉन a को मैं अपॉन में लेके गया, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा को मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के हर क्वेश्चन में बताया था कि हम थीटा को tan इनवर्स x अपॉन a या sin इनवर्स x अपॉन a ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये x अपॉन a tan इनवर्स की डोमेन में भी है क्या नहीं, tan इनवर्स की डोमेन में है नहीं। तो सुनो, tan इनवर्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। भाई इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब tan इनवर्स x, जो x है वो tan इनवर्स की डोमेन में हो। तो क्या x अपॉन a tan इनवर्स की डोमेन में है, देखो x क्या है, x है -a√3 और a√3 के बीच में, और डिवाइड बाय किससे कर दिया, a से, तो जो भी आएगा आएगा तो रियल नंबर ही आएगा, तो एक रियल नंबर ही। तो क्योंकि रियल नंबर आएगा तो मतलब हाँ ये चीज जो है ना x अपॉन a, हम क्या कह सकते हैं कि हाँ x अपॉन a बिलोंग करता है किससे, r से, मतलब ये tan इनवर्स की डोमेन में आ रहा है। तो हाँ ये चीज भी ठीक थी। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया, ये चीज मैंने आपको वैलिडेट करके दिखाई दी, और इक्वल टू मैंने यहाँ से क्यों हटाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा दूंगा ना तो यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल पर तो 3 थीटा पर तो भैया tan डिफाइन ही नहीं होगा। सुनो ना मेरी बात, अगर 3 थीटा बिलोंग्स टू
अगर हम इक्वल टू लेके आते तो यहाँ पर क्या आता, क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल आने का मतलब थ्री थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 भी है। मतलब भाई जब क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है तो दोनों वैल्यू इंक्लूड है, मतलब पाई बाय 2 इंक्लूड है, और थ्री थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी। और हमको पता है क्लास 11 से कि tan ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर डिफाइन ही नहीं होता, tan पाई बाय 2 तो डिफाइन ही नहीं होता, तो फिर तो ये डिफाइन ही नहीं होगा ना, फिर तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में रेंज कैसी हो गई, ये ओपन इंटरवल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मैंने आपको हर चीज का रीजन दे दिया भी हर, लेकिन इन फालतू के रीजन का आपको दिखाना नहीं है ना, ये चीज ना ये चीज। हाँ, ये वाला जरूर दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है इसलिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उनको थोड़ा जल्दी से कर देंगे। ठीक है, चलो नंबर 8, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, और दोनों ब्रैकेट फिर बंद किए गए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, हम चल रहे हैं देखो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमको वैलिडेशन वगैरह कुछ नहीं दिखाना, अब हमको प्रूव नहीं करना, तो हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सुनो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 कहां पे होता है, देखो अब तो आपको याद हो गया, अब हमको पता चल गया कि हम इसको, देखो ये काम मेंटली करना है दिमाग में, इसको लिखेंगे sin पाई बाई 6, और पाई बाई 6 sin इनवर्स की रेंज में होता है। तो हाँ, डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, पाई बाई 6। ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना बन गया, ये कितना बन गया, ये बन गया tan इनवर्स 2 cos, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, cos 60 डिग्री, cos 60 मतलब 1/2, cos 60 1/2 मतलब tan इनवर्स 1। अब चाहे तो इसको आप मेंटली सोल्व कर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स 1 मतलब कहां पे होगा, पाई बाय 4 पर होगा tan में, और tan इनवर्स tan पाई बाय 4 पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 उसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो tan में वैल्यू 1 को कहां पे होती है, पाई बाय 4 पर, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखने में कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 में है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और कंडीशन की तो यहां पर भंडार है पूरा का पूरा, यहां पर तो कंडीशन का भंडार है, ये कंडीशन लिखी है हमारे पास। ठीक है, तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मोड एक्स लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये सब तो फालतू में दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं मगर, चलो क्या है, देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, बना बनाया क्वेश्चन उसने हमको दे दिया, करा कराया काम दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मुला भी लिखवाया हुआ है और ये फॉर्मुला भी लिखवाया हुआ है। आप जाकर देखो इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको सब फॉर्मुले समझाए हुए हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मुला पता किसका था, अगर ध्यान हो तो, ये फॉर्मुला था 2 tan इनवर्स x का, जिसकी कंडीशन क्या थी, मोड एक्स लेस देन 1 ही थी, और वो लिखा हुआ है हमारे पास कंडीशन, ये कंडीशन थी। ठीक है, ऐसे ही कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मुला था 2 tan इनवर्स x का, मतलब अगर यहाँ पे x होता तो x में लिख देता मैं, मगर y है, और इसकी कंडीशन यही थी, y ग्रेटर देन 0, मतलब वहां पर थी s ग्रेटर देन 0। ठीक, और क्यों थी कंडीशन, मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन करी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, जाकर देखना एक बार। ठीक है, अभी देखो, अब इनका क्या यूज है, ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 2 tan इनवर्स x, वो क्योंकि ये कंडीशन गिवन है तभी लिख पाए हम इस चीज को। ठीक, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। ऐसे ही इसको भी हम ये क्यों लिख पाए, क्योंकि y के बारे में ये वाली जानकारी गिवन है। ठीक, तो अब सुनो, अब क्या हो जाएगा, tan 1/2, ये 2 कॉमन बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया tan। तो ये भी फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन कब, इसके तो 3 फॉर्मूले थे, हाँ 3 थे, 3 में से एक फॉर्मूला कब था, जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, और 2 फॉर्मूले कब थे, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो, और इन वालों में और भी कंडीशन शामिल थी, वो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे फिलहाल।
तो ये फॉर्मूला मैं कब लगा पाया, जब एक्स वाई लेस देन 1 है। और टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, याद करो बताया था, एक्स होता है अगर एक्स बिलोंग करता है टेन की रेंज में, और टेन की रेंज क्या है, एवरी रियल नंबर। तो टेन इनवर्स समथिंग, ये समथिंग जो भी होगा होगा तो रियल नंबर ही ना। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके टेन इनवर्स समथिंग को, ये समथिंग यानी कि ये एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर हवा में कुछ भी नहीं हो रहा, हर लाइन का एक अपना वैलिडेशन है। इससे हम ऐसे ही नहीं आ गए, इसका यूज करा, इससे हम ऐसे ही नहीं आ गए, टू कॉमन लिया, ठीक है। इससे हम ऐसे ऐसे ही नहीं आ गए, ये फॉर्मूला लगाया, और ये फॉर्मूला हम कब लगा पाए, जब ये कंडीशन गिवन थी। और इससे हम ये कब आए, जब हमने ये यूज करा, ठीक। तो इस तरह हर क्वेश्चन को विद वैलिडेशन पूरा करना है। ऐसे मत कर देना कि 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, ऐसे मत कर देना, ठीक। ये गलत होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बस क्या कहूं, अनपढ़ लोगों की बातें हैं, अनपढ़, ठीक है। तो टेन टेन इनवर्स समथिंग की वैल्यू समथिंग तब होगी जब समथिंग रियल नंबर होगा, ठीक है। यही होती है टेन की रेंज। तो नोट करेंगे इन दोनों क्वेश्चन को, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 2.1 के 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में समझाए थे। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन और इनमें यूज होने वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया था, याद करो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाती है, मगर तब होती है अगर ये एक्स, कब होती है, यदि ये एक्स बिलोंग करता हो साइन इनवर्स की रेंज में। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। अब तक हम जितना पढ़े हैं इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में, उसमें साइन इनवर्स साइन एक्स जब भी एक्स था ना, तो ये ज्यादातर रेंज में आ रहा था, तो हम इस बात को डायरेक्ट लिख रहे थे, ठीक। मगर अब से हमारे पास ये एक्स रेंज में नहीं आएगा, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है 2.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। वो वीडियो जरूर देख लेना, एक बार जरूर देख लेना। तो अगर हम या कोई भी बच्चा साइन इनवर्स साइन एक्स को बिना कुछ सोचे समझे एक्स लिख के आ रहा है, तो ये गलत हो सकता है और गलत है। क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है ना, ये जो एक्स है, ये जो एंगल है, ये 2π/3, मतलब 120, और रेंज कितनी है, -90 टू +90। तो ये ऐसा करना गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स तभी होती है जब हमारा एक्स इस रेंज में आ रहा हो, मगर इस बार ये बाहर जा रहा है। सुनो क्यों जा रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं कि 0 इधर है, π/2 -π/2, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो रेंज क्या है, रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ये क्या है, साइन इनवर्स की रेंज की एंगल यहां से यहां तक होना चाहिए, मगर ये एंगल जा रहा है 2π/3। ये कितना बन रहा है, 2π/3, ये बन रहा है 2, तो ये हमारी इस रेंज से बाहर जा रहा है एंगल। तो इसको हम डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते, हमें पहले इस एंगल को कुछ तोड़ मरोड़ के इस रेंज में लाना होगा, ठीक। कैसे लाएंगे, क्लास 11th की हेल्प से लाएंगे। और तीनों क्वेश्चन में ये काम करेंगे हम, तीनों में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको स्प्लिट कर लेंगे। 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये कैसे लिखा मैंने, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने 120 को लिखा 180 - 60, 180 - 60, पाई माइनस π/3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक फॉर्मूला था क्लास 11th में, समझाया था मैंने कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये सब बातें नोट करते रहना। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। बताओ लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स बाहर लिखा है, अभी जो कर रहे हैं यहां छिड़खानी कर रहे हैं अंदर, ठीक है। अब बता दो, अब साइन इनवर्स साइन एक्स, अब बता दो साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या अब ये एक्स, क्या अब ये π/3 इस रेंज में आ गया, अब तो आ गया ना π/3। भाई π/3 तो यहां होता है ना 60 डिग्री। तो हमने इस एंगल को यहां से हटाया, कुछ यूज किया क्लास 11 का फॉर्मूला, और मैं इसको इस रेंज में ले आया। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अब हम साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं, ये रीजन देते हुए। क्या रीजन, क्योंकि हमारा जो एक्स है, जो π/3 है, वो बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर -π/2 टू +π/2। ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाँ इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये नहीं है। जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं याद होंगी या समझी नहीं होगी उन्होंने, वो इसका आंसर 2π/3 ही लिख के आएंगे और वो कटेगा वो आंसर, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेंगे, ये सब बातें काम की हैं, रफ नहीं है, काम की बातें नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देखते हैं 11। अब 11 में क्या है, ये भी ऐसा ही है,
ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि tan इनवर्स tan x को, सुनो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि tan इनवर्स tan x को हम x केवल तभी लिख सकते हैं अगर ये x tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता हो, और वो कितनी है, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। वही पहले वाली बात, -π/2 टू ओपन इंटरवल +π/2। ठीक, मगर हमारा जो एंगल है वो है 3π/4, मतलब 135 डिग्री जो कि यहां बनता है। तो ये हमारा एंगल tan इनवर्स की इस रेंज से बाहर जा रहा है, तो मुझको इसको इधर लाना पड़ेगा। क्लास 11th का फॉर्मूला ऐसा वाला यूज करके बिल्कुल सेम इसी तरीके को अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, क्या हम 135 को 180 - 45 लिख सकते हैं क्या, मतलब पाई -π/4 लिख सकते हैं क्या, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। ठीक, अब इस क्लास 11th में एक फॉर्मूला और था, क्या, कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -tan थीटा, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और अब tan इनवर्स, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ऐसे, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, हाँ। अब हमने ये फॉर्मूला यूज किया क्लास 11th वाला, ये भी कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। देखो कितनी बातें 11th की यूज हो रही है यहाँ पर, हर लाइन में एक कंसेप्ट लग रहा है अपना, हर लाइन में। ये लाइन कैसे लिखी, फिर ये कैसे लिखी, फिर कैसे लिखी, और अब कैसे लिखूंगा लास्ट की लाइन, tan इनवर्स tan x, तो जो हमारा x है क्या वो रेंज में आ गया, अब बन गया -π/4 यहाँ होता है। तो अब हमारा एंगल इस रेंज में आ गया। ठीक, अब हमारा -π/4 रेंज में आ गया, तो हम इसको -π/4 लिख सकते हैं। ये रीजन देंगे यहाँ पर, क्योंकि -π/4 बिलोंग करता है tan इनवर्स की रेंज से, जो कि ये है। ठीक, तो ये इतना सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। और जो फॉर्मूले आपने यूज करे हैं, अगर आप चाहो तो साइड में लिख सकते हैं क्वेश्चन के, ये तो ये वाला जरूर लिखना पड़ेगा। tan इनवर्स, tan x की वैल्यू x कब हुई, जब x बिलोंग करता है tan इनवर्स की रेंज में। ये सब बातें मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, तो इसको भी नोट करेंगे और साथ में इसको भी नोट करेंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन का बाद में रिवीजन करोगे ना, तो आपको ध्यान रहे कि कैसे कैसे कराया था। ठीक, 13, अच्छा 11 के बाद 13 आ गया, 12 इसके बाद करेंगे, वो मैंने इसलिए लिख दिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसी वाले तरीके पे बेस्ड है। ठीक है, इसलिए लिख दिया होगा। तो 12 को बाद में देखेंगे। देखो cos इनवर्स cos x को x लिखना क्राइम हो जाएगा अगर ये x cos इनवर्स की रेंज में नहीं हुआ, और है भी नहीं है। 7π/6 होता है 210 डिग्री, जबकि रेंज कितनी है cos इनवर्स की, 0 to π, 0 to 180 डिग्री। cos इनवर्स की रेंज कितनी है, 0, ये π/2, ये पाई, क्लोज इंटरवल 0 to π, ये है cos इनवर्स की रेंज। जबकि हमारा जो एंगल है वो है 210 डिग्री, ये वाला है हमारा एंगल 7π/6। तो ये cos इनवर्स की रेंज से बाहर जा रहा है, इसको रेंज में लेके आओ, इसको इसकी रेंज में लेके आओ। तो इसको ऐसे मत लिख देना। तो इसमें भी हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसको हमने 180 + 30 लिख दिया। भाई 210 डिग्री को 180 + 30, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया, cos तो लिखा ही नहीं, cos इनवर्स cos 180 + 30 लिख दिया, 180 + 30 लिख दिया। चेक कर लो, अगर इसको एलसीएम लेंगे ना मैं, 6π और पाई तो वही बन के आएगा 7π/6। अब cos पाई प्लस थीटा, सुनो, cos कितना, पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है नहीं। cos पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा नहीं, तो कितना होता है cos पाई प्लस थीटा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचेगा -cos थीटा। तो सुनो, cos इनवर्स -cos थीटा, -cos थीटा, माइनस इतना cos थीटा, थोड़ी इंक डाल लेता हूं, है ना, इंक खत्म हो गई इसकी। हाँ जी, तो cos इनवर्स -cos थीटा। अच्छा, tan वाले में तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था कि माइनस को यहां पे ले गए थे। cos में तो हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि cos में माइनस थीटा अगर है तो cos थीटा ही हो जाता है। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं रहा। लेकिन हमारे पास क्लास 12 का ये फॉर्मूला है, याद करो क्या है, कि cos इनवर्स -x क्या हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक, cos इनवर्स माइनस, और जो ये cos π/6 को ही x मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये ही x लिखा हुआ है, cos इनवर्स -x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x।
ये चीज ऐसे हो जाएगी ना फिर तो, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस एक्स को लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और अब क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स। अब तो रेंज में आ गया, अब तो रेंज में आ गया ना भाई। कोस इनवर्स कोस एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है, अगर ये एक्स कोस इनवर्स की रेंज में हो, 0 टू पाई में हो, और आ तो गया कोस इनवर्स कोस एक्स, एक्स मतलब कितना एंगल है, पाई बाय 6, मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, तो रेंज में आ तो गया। तो अब इसको क्या लिख देंगे हम, पाई बाय 6। सोल्व कर लो, आंसर क्या आएगा 5 पाई बाय 6। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितनी बातें यूज करी, पहले हमने देखा कि एंगल कहाँ है, फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, हमको पता लगा कि ये यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, फिर हमने ये फॉर्मूला यूज करा, फिर हमने ये फॉर्मूला यूज करा, 4-5 कंसेप्ट लगे अपने आप में, है ना। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, नोट कर लेंगे इन तीनों को। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के कुछ क्वेश्चन अपने टीचर की हेल्प से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लें उनसे, और इस तरह के काफी क्वेश्चन को आप करें, या किसी अदर बुक से भी जरूर करना, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखते हैं जो पहले क्वेश्चन नंबर 12 और फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन है 14-15, क्योंकि ये हम कर रहे हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, उसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों में लिखा है कि वैल्यू फाइंड करो, तीनों में वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 को हम देखो कैसे सोल्व करते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया इस बार। जैसे कि यहाँ पे tan लिखा हुआ है, सपोज वो tan लिखा हुआ है बाहर, सपोज क्या करना है लिखा हुआ, तो अंदर जो 2 क्वांटिटीज हैं, एक साइन इनवर्स में है, एक कोट इनवर्स में है, और हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जो साइन इनवर्स और कोट इनवर्स को हम ऐड करते हैं, या तो दोनों साइन इनवर्स में होते तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो मैं इनको ऐड कर देता, ठीक है। होता है कोट इनवर्स में भी है कि अगर दोनों कोट इनवर्स में है तो भी हमको फॉर्मूला है, मगर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जो अंदर वाली जो चीज लिखी है ना दोनों, ये किसी तरह tan इनवर्स समथिंग बन जाए। मैं चाह रहा हूं कि tan तो बाहर है ही, मैं चाह रहा हूं कि ये बन जाए tan इनवर्स समथिंग, क्योंकि अब एक फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स समथिंग समथिंग हो जाता है अगर ये बिलोंग करता हो रियल नंबर में, tan की रेंज में, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं इस पूरी क्वांटिटी को दोनों को किसी तरह tan समथिंग ले आऊं, tan कुछ भी ले आऊं, ठीक। उसके लिए हम एक नई चीज सीखेंगे आज, और ऐसे क्वेश्चन हम मिसलनेस में भी करेंगे, कई सारे करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि बाहर tan लिखा हुआ है, तो सुनो, इसको छोड़ो एक मिनट के लिए, क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या, ये वाला, कि कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, अगर x पॉजिटिव हो। ये मैं आपको लिखवाया था, प्रूव भी करवाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि कोट इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर ग्रेटर देन 0 है। तो जो हमारा x है, जो 3/2 है, वो तो ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, तो हम कोट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। ये मैंने इसका से लिख दिया, फॉर्मूला नोट कर लेंगे एक बार। चलो, अब रहा सवाल इसका, इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें। तो सुनो, अब क्या करना है, एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लास 10 में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो ये काम करना रफ नहीं होता, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, और आपको क्वेश्चन करके दिखाना भी है, ये काम करके दिखाना भी है, लेकिन इसको थोड़ा साइड में कर देना, ऐसे ये काम करना है। हमने कहा थोड़ी देर के लिए कि साइन इनवर्स 3/5 जो है वो a है, हमने मान लिया लेट कि साइन इनवर्स 3/5 क्या है, a है। तो इनवर्स की डेफिनेशन से साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा 3/5। तुरंत आप एक बनाना राइट ट्रायंगल, ठीक। साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर, ए के लिए बात करूं अगर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बीच भी हम मान लेना भाई, जो एंगल यहाँ पे होता है उसको यहाँ लेते हैं ना। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ करके, पाइथागोरस थ्योरम में 5 3 के पाइथागोरन ट्रिपलेट में तीसरा क्या होगा, 4 होगा भाई, 3 4 5 तो होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना 10, तो tan ए क्या बन जाएगा इस फिगर के हिसाब से, tan ए बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए कितना बन गया, ए कितना बन गया tan इनवर्स 3/4। तो मतलब साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू ए और tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू भी ए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने साइन इनवर्स 3/5 को एक्सप्रेस कर दिया tan इनवर्स की फॉर्म में, कर दिया ना। तो जो जो साइन इनवर्स 3/5 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। ये बताओ पहले, ये नई चीज समझ में आई क्या, चीज पुरानी है मगर हमने आज 2 साल बाद यूज करी, तो इसलिए नई बन गई ये चीज। ये काम तो हमने करा 10th क्लास में, और ये रफ नहीं है, ये आप ऐसे कैसे साइड में करके आएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, करके आएंगे, ठीक। अब सुनो,
ये करना है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये करना है। अब सुनो, अब बन गया एक फॉर्मूला मेरे पास tan इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? अब ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स, इसके तीन फॉर्मूले हैं, ये होता है, अरे क्या लिख दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके तीन फॉर्मूले हैं। पहला क्या है? जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। दो और भी हैं मगर वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में है भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आएगा उसके ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन तो ये वाला बनना है, चाहे आप चेक भी कर लेना कि जो ये x है और जो ये y है। सुनो, जो ये x है ना 3/4 और इनटू जो ये y है, ये प्रोडक्ट करके लेस देन 1 ही आएगा। चेक कर लो, x इंटू वाई लेस देन 1 ही आएगा। फिर भी बोर्ड लेवल पर हमको चेक करना भी नहीं है, आपका फॉर्मूला काम यही करेगा हर क्वेश्चन में इस तरह के। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, इसमें उठा करके आप क्या लगा दो कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, तो tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे ना, 3 3 9 और 4 2 8, 9 और 8 17, 17/12 और 4 3 12 1 12, 12 में से कितने गए? 6, तो क्या बचेगा? 6/12। इस 12 12 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 17/6 और tan इनवर्स x की वैल्यू x हो जाती है अगर x बिलोंग करता है R में। tan इनवर्स x की वैल्यू x हो जाती है अगर, मैं लिख के दिखाता हूं फॉर्मूला, tan इनवर्स x की वैल्यू x होती है अगर x कोई रियल नंबर है, यानी कि 10 की रेंज में आ रहा है तो। ठीक, तो ये ऐसे नहीं हो गया जो कि कभी ये कैंसिल हो गया, हमने काट दिया, करता पड़ता कुछ नहीं है, यहाँ पर रीजन है। ठीक है, इस तरह करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। 14 में क्या कह रहा है? साइन 5/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो सुनो, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना था? याद करो, साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या लिखवाया था फॉर्मूला? माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखवाया था? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस तो यहां आ जाएगा, प्लस बन गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स 1/2 और साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, मतलब कहां पे होता है साइन में? 30 डिग्री पर, मतलब कि π/6 पर। तो π/6 और π/3 90 और 30 प्लस 60 बराबर 90। तो ये हो जाएगा साइन π/2 मतलब साइन 90 मतलब 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। सिंपल क्वेश्चन बहुत, ठीक है। ऐसे आएंगे आपके बोर्ड में, ऐसे आएंगे, कोई ज्यादा हार्ड वाला नहीं आएगा कि आप सोचो कि जो प्रॉपर्टी बताया था ना मैंने इंट्रोडक्शन में, खतरनाक चीजें कहाँ लगेंगी, वो कहीं लगेंगी, बोर्ड लेवल पर कहीं लगेंगी प्रॉपर्टी। देखते हैं नेक्स्ट, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स कितना होता है? कोट इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है या नहीं? कोट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। अब एक फॉर्मूला याद करो कि क्या फॉर्मूला था कि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? π/2। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? π/2 माइनस ये वाला पाई। तो क्या आएगा आंसर? -π/2। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने और आंसर आ गया -π/2। मतलब ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ये ऑप्शन है नंबर हमारा कौन सा? बी। इसका ये आंसर नंबर बी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा पार्ट 2 सॉल्यूशन का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको, जैसे भी फील किया है कमेंट करके बताना है मुझे एक बार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी? कंसेप्ट सब पूरे हो चुके हैं, अब तो मिसलेनियस करनी है। ठीक है, तो मिसलेनियस का एक एग्जांपल है, बाकी 15-16 क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।